जय माता दी। आप सभी का शुभ और मंगलमय हो। प्रिय भक्तजनों, आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की महानवमी तिथि है और आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करने से मनुष्य की सभी तरह के कार्यों की सिद्धि हो जाती है। माता उन सभी जातकों को अभय का वरदान देती है। बल, बुद्धि, विद्या के साथ ही शुभता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तजनों, इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनना चाहिए। एक समय जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्तियों को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिका समझने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सकें और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो सके। इस तरह माता सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया। साथ ही माता सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की कृपा से आधा शरीर देवी का हो गया और आधा अर्धनारीश्वर का। माँ दुर्गा का वह अनंत ही शक्तिशाली स्वरूप था। इस ब्रह्मांड की शक्ति देवी दुर्गा है। उन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संचारण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवताओं के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे तो माता स्वयं आदि शक्ति भवानी सिद्धिदात्री ने अपने पुत्रों का रक्षण किया। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा को जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है बल्कि भक्तों की आस्था का परम मात्र ही है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जहाँ तहाँ मौत का नाच चलता रहा और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विध्वंस करते रहे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु तथा नर उसकी वध नहीं कर सकता है, इसलिए स्वयं त्रिनेत्र भी उसको मारने में असक्षम थे। निरंकुश दैत्य राज्य महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को जो भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्य राज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भर दी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और उस एक जगह जाकर आकर मिल गया। इसी के बाद वहाँ जितने भी देवता उपस्थित थे सभी के शरीर में महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज से आकर मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख हुआ, नारायण के तेज से 8 भुजाएं हुई, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं बनी, यमराज के तेज से मस्तक और केश हुए, चंद्रदेव के तेज से माता के स्तन और देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघाई और उसी तरह से अन्य देवताओं के तेज से अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर में समुद्र रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह और इसी प्रकार देवशल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देख करके सभी देवताओं ने क्रमबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्पों की वर्षा की। माता ने प्रसन्न होकर कहा, देवो कहो,
मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया गया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल देती हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हाल माता को कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्ण जगत में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अभूत वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से दुर्गम सुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं और भावनाएं लुप्त हो गईं। दुर्गमसुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया, सभी जीव अन्न और जल के लिए छटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता भी यह देखकर बहुत डर गए। सभी देवता माता भगवती के शरण में गए और माता ने प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवती माता सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली हो। आपने शुंभ निशुंभ चंड मुंड मधुकैटभ महिषासुर और दैत्यों का वध हमारी रक्षा के लिए किया है। और हे माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेंगी। उसी तरह से हे भगवती माता, दुर्गमसुर का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर के माता भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित करके चारों ओर जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्य जल से तृप्त किया और समस्त संसार की रक्षा करके सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर से बैठ गई। दुर्गमसुर ने यह सब देखकर चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना से आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध करके त्रिशूल से दुर्गमासुर का वध कर दिया और संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गमासुर का वध करने के कारण माता भगवती इस संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीत होती है, उनका वाहन सिंह है और माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी दाहिनी ओर की भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाईं ओर की भुजा में कमल और शंख है। अन्य 8 भुजाओं की पूजा उपासना शस्त्र विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्तजन दुर्गा पूजा नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं और इन सिद्धिदात्री माता की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कल्पनाओं की पूर्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, माता सिद्धिदात्री की जय। जय हो देवी माता।